नवाज, मैं भी आपके साथ चलूं? चलो। वसीम तो नहीं है यहाँ पे। ऐसा करते हैं, मैं रिसेप्शन से मालूम करता हूँ, तुम गाड़ी में वेट करो, ठीक है? चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, प्राइवेट रूम 101 में वसीम साहब थे। जी थे। उनके घर का एड्रेस मिल सकता है? सर वो तो हम आपको नहीं दे सकते। ओके, तो फिर काइंडली उनके ऑफिस का एड्रेस दे दीजिए, मैं वहां से ले लूंगा उनके घर का। थैंक यू। ये लीजिए सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। यू वेलकम। जो कभी अपना था फिर अपना ना रहा, इसको दोबारा यूं इस तरह इस हालात में अचानक देखकर दिल, तुझे कैसा लगा? जो इस हथेली पर लकीरों की सूरत लिख दिया गया, वो तो हर सूरत होकर रहना है। या अल्लाह, कितनी बेबस हूं मैं पागल क्यों नहीं हो जाती? मैं पागल क्यों नहीं हो जाती? यही दौलत तो मुझे चाहिए थी ना। कितनी दौलत है आज मेरे पास, आलिशान महल जैसा घर, सोने के लातादाद जेवरात, वार्डरोब भरे कपड़े, बेशुमार जूते, क्या कुछ नहीं है। ये वसीम का एड्रेस है। ऑफिस वालों ने कहा है कि वो एक्सीडेंट के बाद ऑफिस नहीं है। फिर तो उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट रहना चाहिए था। हाँ, ये तो है। ऑफिस पीएन ने एक अजीब बात बताई। क्या बताया? यही कि वसीम अपनी बच्ची की वजह से जल्द हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ है।
हालांकि बच्ची की देखभाल के लिए एक मुलाजमा भी है, लेकिन बच्ची की मां उसे छोड़कर चली गई है। मैं तो कहता हूं किस कदर जालिम औरत होगी जो बच्ची को बाप के सहारे छोड़कर चली गई। वरना माएं जिस कदर भी मजबूर हो अपने बच्चों को साथ ले जाती हैं। आप यूं किसी औरत पे इल्जाम तो ना लगाएं। हमें क्या पता उन दोनों के क्या मामलात हैं। हाँ, ठीक कह रही हो तुम। यही घर है वसीम साहब। आइए। साहब, आप बाहर क्यों खड़े? अंदर आइए ना, आइए। आओ। आपने खामा-खां ज़हमत की। नहीं नहीं वसीम, मैं शर्मिंदा हूं आपसे। दरअसल एक इमरजेंसी में कनाडा जाना पड़ा। वापस आके आपकी तबीयत का पूछने हॉस्पिटल गया था मैं, लेकिन पता चला कि आप वहां से जबरदस्ती चले गए। आपके जख्म अभी ताजा है। जख्मों का क्या है? इन्हें तो लगना ही था। मैं समझा नहीं। जी रहने दें, आप ये बताएं ठंडा चलेगा या गर्म? नहीं नहीं, आप कोई जहमत ना करें। अरे नहीं, जहमत की कोई बात ही नहीं है, मैं लेके आता हूँ। वो नवाज साहब, आपकी गाड़ी बाहर खड़ी है यहाँ। मेरे घर के सामने की सड़क इतनी बड़ी नहीं है कि दो गाड़ियाँ एक साथ आ जाएं। एक वक्त में एक ही गाड़ी गुजर सकती है वहाँ से, तो क्या बेहतर होगा आप गाड़ी कहीं आगे पार्क कर दें? जरूर जरूर, क्यों नहीं। आगे ग्राउंड है, आप चाहें तो वहाँ पार्क कर दें। अक्सर महल्ले की गाड़ियाँ वहीं पार्क होती हैं, वरना खामखा आपको जहमत करनी पड़ेगी बार बार। बेहतर। वसीम, प्लीज मुझे एक दफा जुगनू से मिलने दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, इस माँ की और आजमाइश मत लो। ये ताल्लुक तुमने खुद खत्म किया था। क्या क्या कर भेजा था मेरे पास तुमने जुगनू को कि मेरी जिम्मेदारी है, मैं खुद संभालूं उसे। तो ठीक है, अब संभाल तो रहा हूं। नहीं वसीम, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। झूठ मत बोलो। मैं झूठ नहीं बोल रही। प्लीज मुझे एक दफा जुगनू से मिला दो। नहीं मिल पाऊंगा, क्योंकि तुम्हारा उस पर कोई हक नहीं है। अब तुम जुगनू की शक्ल देखने को उम्र भर तरसोगी। खुदा के लिए वसीम, इतने जालिम मत बनो।
सिर्फ एक दफा मुझे उसको सीने से लगाने दो। तुम मुझसे फजूल बहस मत करो। जुगनू मेरी जान। जुगनू अंदर जाओ। बस मेहरीन साहिबा, अब मैं तुम्हें कयामत तक नहीं मिलने दूंगा इससे। तुम्हारा एक गरीब की बेटी के साथ कोई रिश्ता नहीं है, ये बात अपने जहन में बिठा लो। जाओ यहाँ से, चलो। नहीं, मम्मा से मिलना है। नहीं है तुम्हारी मम्मा, ये सुन लिया तुमने? वसीम, 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 जुगनू, वसीम प्लीज एक दफा। जुगनू महरीन, महरीन क्या हुआ तुम्हें? बोलो ना। इन्हें क्या हुआ? आप घबराए नहीं, इस किस्म के दौरे ने अक्सर पड़ते रहते हैं। महरीन, महरीन उठो। मैं पानी लेके आता हूं। रहने दो, कोई फायदा नहीं। मैं तो खुद इस औरत से तंग आ गया हूं। अक्सर इसे इस तरह के दौरे पड़ते रहते हैं। किसी की भी बच्ची देखती है तो अपने हवास खो बैठती है। चलो मैं। किधर है मेरी बेटी? तुम्हारी बेटी यहां नहीं है, नहीं है तुम्हारी बेटी। मेरी बेटी, मेरी बेटी कहाँ है मेरी बेटी? महरीन, महरीन प्लीज उठो, उठो तुम। सॉरी वसीम साहब। इट्स ओके। बेटा, जुगनू आज बड़ी मुश्किल से सोई है। रो रो के उसने अपना बुरा हाल कर लिया। तुमने जरूर डांटा होगा। महरू आई थी पूजा, जुगनू से देखकर बेचैन हो गई थी। मैंने फिर भी मिलने नहीं दिया उसे। क्या? तुमने जुगनू और महरू को मिलने नहीं दिया? बहुत बड़ा जुल्म किया बेटा तुमने। आखिर क्या चला जाता तुम्हारा? तुम समझते क्यों नहीं बेटा? तुम इस तरह से जुगनू की प्यास और बढ़ा रहे हो। मुझे बताओ, जब से मेरू गई है आज तक जुगनू को सब्र और करार आया? नहीं आया और आ भी नहीं सकता। माँ बाप लड़ झगड़ कर अलहदा हो जाते हैं और वालिदैन की कोई भी फसल औलाद को काटना पड़ती है। वो सारी जिंदगी की प्यास भुगतते रहते हैं। वसीम बेटा, याद रखना, तुम्हारी जिद और हठधर्मी की सजा
जुगनू को सारी जिंदगी भुगतना पड़ेगी। सारी जिंदगी वो माँ के लम्स को तरसेगी। सारी जिंदगी वो तश्ना जिंदगी गुजारेगी। सारी जिंदगी। सायरा के बाद दूसरी औरत को जीवन साथी बनाते वक्त मैंने सोचा था अब खुशियां और सुकून मेरे नसीब में भी होंगे। मुझे क्या पता था कि मुकद्दर के बाजार में मेरे नाम की खुशी है ही नहीं। एक तो उन्हें हमेशा डिप्रेशन रहता। किसी की भी बच्ची देख लें, दुनिया से बेखबर होके अजीब अजीब हरकतें करती, अपने सराउंडिंग का भी एहसास नहीं रहता, बल्कि मुझे भी इग्नोर करना शुरू कर दिया उसने। माजरत है, मुझे आपकी सिस्टर साइको केस लगती है। एक्चुअली नवाज भाई, महरीन अपनी बेटी का सदमा नहीं भुला सकी। बेटी? ओह, जिस बात का मुझे खदशा था वही बात निकली। सॉरी टू से भाभी, इसकी शादी करके आपने बहुत गलत किया। इसका हल भी है मेरे पास। हल? जी बताइए। आप महरीन की बेटी को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? नो, नेवर, इम्पॉसिबल। और भाभी, शादी करते वक्त मेरी एक शर्त थी कि मैं किसी बच्चे वाली खातून से शादी नहीं करूंगा। और फिर महरीन ने भी तो सायरा को एक्सेप्ट नहीं किया, इस वजह से मुझे उसे डिवोर्स करना पड़ा। मैं तंग आ चुका हूं, बेजार हो गया। उसके साथ रहना अब नाकाबिले बर्दाश्त है। प्लीज। ऐसा तो ना कहें। जी, ये अटल फैसला भी है और एक कड़वी हकीकत भी।
नवाज भाई, छोटो, तुम रो रही हो? तुम्हें मम्मा याद आ रही है? उस दिन मम्मा आई थी ना, मगर बाबू ने नहीं मिलने दिया था। मम्मा पास जाना है, आओ चले। क्या नाम है आपका? जुगनू। कहाँ रहती हो? उधर। आपके अब्बू का क्या नाम है? अब्बू नहीं कहते। पापा का क्या नाम है? पापा नहीं, बाबा। पापा का क्या नाम है आपसे? नहीं बताऊंगी, बाबा गंदे हैं। मेरे साथ चलोगी? नहीं। मैं टॉफियाँ खिलाऊंगा आपको। नहीं, बाबा ने कहा गंदे बच्चे टॉफी खाते हैं। और मम्मा? मम्मा नहीं है। आपको लेके जाऊं मम्मा के पास? हाँ। मेरे साथ चलो, मैं मम्मा के पास लेके चलता हूँ, ठीक है? इसहाक,
इसहाक, मेरी डॉक्टर से बात हुई है। वो कह रही है कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझ में कोई नुक्स नहीं, कोई खामी नहीं। मैं सोच रही थी क्यों ना हम कोई बच्चा अडॉप्ट कर लें। ऐसा कोई वारिस नहीं चाहिए मुझे। तो फिर हम कहीं बाहर चलते हैं इलाज करवाने के लिए। है मेरे पास इसका इलाज। क्या? जुगनू, 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 हे खुदा, कितना भयानक ख्वाब था जो हकीकत का चेहरा दिखा गया। ये ख्वाब दरअसल आने वाले मुस्तकबिल का चेहरा दिखा गया जो एक अरसे से मैं देख रही थी, मगर कितनी नादान थी, हकीकत को पहचान ना सकी। फरी, तुमने मेरी जुगनू को मुझसे जुदा किया। तुम कैसी मेरी बहन हो? मेरे दामन का फूल वसीम के बाग में लगा दिया। मेरी दोस्त भी बनी रही, दोस्ती के पर्दे में दुश्मनी निभाती रही। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुमने एक माँ की गोद उजाड़ी है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती, कभी नहीं।
ना वो खुद सोती है ना मुझे सोने देती है। फीका क्या मुसीबत उठा के लाया है तू? मैंने सोचा था उसका कोई वारिस होगा, टीवी पे तस्वीर देगा और हमें कुछ इनाम मिल जाएगा। वारिस तो दूर की बात, ये बच्ची तो अपने घर का पता भी नहीं जानती। लगता है किस्मत की देवी हमसे रूठ गई है। गुल्ले को मोबाइल मिला था, उसका भी वारिस निकला और इनाम में गुल्ले को नौकरी दे गया। और ये जिंदा बच्ची है, इसका कोई वारिस ही नहीं आ रहा। अब करना क्या है इसका? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये भी किस्मत की देवी पे छोड़ देते हैं, हमारे हक में जो फैसला कर दे। मैं तो कहती हूँ थाने चल के रिपोर्ट करवा देते। पहले मुझे शक था, अब यकीन हो गया कि तू कम अकल है। मैं थाने जाके अपने गले में फंदा डलवा लूं क्या? अब इसका रोना तड़पना देख के मेरा कलेजा तो मुंह को आता है। पता नहीं कैसे माँ बाप हैं जिन्हें अपने बच्चे की गुम होने की कोई खबर ही नहीं है। आराम से, ये अपनी हमदर्दी इतना गला फाड़ फाड़ के मत सुना। दीवारों के भी कान और आंखें होती हैं। चल जाके उसको देख। वसीम बेटा, कुछ पता चला? सारा घर मैंने छान मारा, पूरे मोहल्ले में जाके पता कर लिया, उसका कोई पता नहीं है। पता नहीं जमीन खा गई कि आसमान निकल गया। पहले तो अगर कभी वो नाराज होती थी तो घर के किसी कोने में छुप जाती थी, मगर अब तो कयामत में मैं कुलसुम को क्या मुंह दिखाऊंगी। तुमने FIR दर्ज करवाई? बेटा तुमने बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया तुमने जो उसको मिलने नहीं दिया। अगर तुम जुगनू को माँ से मिलने देते तो तुम्हारा क्या चला जाता? मुझे मालूम है, मैं जानती वो माँ से मिलने के लिए उसको ढूंढती हुई गेट से बाहर निकल गई होगी। पता नहीं कहाँ होगी मेरी बच्ची। या मेरे मौला रहम कर दे तुम पर, रहम कर दे मेरे परवरदिगार, मेरी बच्ची को वापस ले। Thank you.